तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले आप मात्राओं को पढ़ो। क्योंकि आपने कभी ध्यान दिया है कि अंग्रेजी का कोई भी शब्द लो, आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। यानी बिना मात्रा का कोई शब्द ही नहीं बन सकता। इसलिए अंग्रेजी पढ़ने के लिए अनिवार्य शर्त है कि आप पहले मात्राओं को पढ़ो। मात्राओं का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको समझो, क्योंकि जब तक इन सभी चीज़ों को आप नहीं समझोगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए, अगर अंग्रेजी का एक ही मात्रा है, अब ये एक ही मात्रा एम के साथ लगेगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, एन के साथ लग जाएगा, आ जाएगा इसके बगल में तो क्या पढ़ा जाएगा। इस तरीके से इसके उच्चारण को समझिएगा, क्योंकि जब तक उच्चारण को नहीं समझेंगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। तो देखिए, अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। उनमें से 5 की अगर बात करें, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 आपके वाउल, क्या होता है, वाउल, ये आपके 5 आपके वाउल होते हैं। इन्हीं के आधार पे हम आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले, इन्हीं के आधार पे अंग्रेजी पढ़ा जाता है। ये 5 आपकी मात्राएं होते हैं। उसके बाद जो है आपके बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट अक्षर बच जाते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि आखिर आई की मात्रा को कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई को हमेशा छोटे ई की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे एक शब्द हो गया फील, तो एफ को क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। आई को क्या लिखेंगे, छोटे की मात्रा। डबल एल को क्या लिखेंगे, लॉ लिखेंगे। अब बच्चे सवाल पूछते हैं डबल एल है तो आधा लॉ लिखो फिर पूरा लिखो, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अंग्रेजी में जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं और एक जैसे ही होते हैं तो उन सभी कॉन्सोनेंट को उनको एक बार लिखते हैं। जैसे डबल एल हो, डबल एस हो, डबल टी हो, डबल एम हो, डबल वाई हो या डबल पी हो, कुछ भी हो, उनको एक ही बार लिखते हैं। इस बात याद रखिएगा। चलिए, दूसरा शब्द मैं लिखता हूँ टी आई डबल एल। टी का टॉ लिखेंगे, आई का छोटी की मात्रा लिखें, डबल एल का लॉ लिखेंगे, हो गया टिल। इस बात को याद रखिएगा। उस प्रकार डी आई पी, अब डी को डॉ लिखेंगे, आई को छोटी की मात्रा लिखेंगे, पी को पॉ लिखेंगे, हो गया डीप लिखेंगे। इस बात को याद रखिएगा। इसी प्रकार आपके सारे शब्द जैसे कि लीट हुआ, कील हुआ, हिप हुआ, सीट हुआ, रीप हुआ, टिप हुआ आदि शब्द इसी प्रकार होगा। चलिए, रूल नंबर 2 की ओर देखते हैं। जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में आई आए तो आई आए और आई के बाद क्या एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई हो तो ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ा जाएगा। और आई को जो है हम जो है आ प्लस ई के रूप में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। एफ आई एन ई, तो एफ में इसको क्या पढ़ेंगे, फॉर पढ़ेंगे। आई को आ प्लस ई पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे जब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट। तो क्या एन कॉन्सोनेंट, हाँ एन कॉन्सोनेंट है। क्या ई आया, हाँ ई आया, तो आ प्लस ई लिख दिए, एन का न लिखेंगे, हो गया फाइन। ई साइलेंट होगा, किसी भी शब्द के अंत में ई आता है तो ई साइलेंट होता है। चलिए, इसी प्रकार एक और शब्द मैं आपको बताता हूँ, एल आई के ई। तो एल को क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे। आई को आ की मात्रा पढ़ेंगे और ई लिख देंगे, के का क्या कॉल लिखेंगे, हो गया लाइक। तो सारे शब्द इसी प्रकार होंगे, फाइन, राइड, लाइक, डाइन, फिर इसके बाद साइट, माइक, माइन, बाइक, नाइस है। सारे शब्द इसी प्रकार होंगे। कुछ आपको अपवाद मिल सकता है, जैसे एक शब्द है जी आई वी ई, इसको गिव पढ़ेंगे, गाय नहीं पढ़ेंगे, ये एक अपवाद शब्द है। इस बात को याद रखिए, एक्सेप्टेंट है, ठीक। चलिए, रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो वहां पर आई ई को भी हम आ प्लस बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे एक शब्द है टी आई ई, टी को टॉप पढ़ेंगे, आई को क्या पढ़ेंगे, आ की मात्रा और ई पढ़ेंगे, हो गया टाई। इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार एक और शब्द है एल आई ई, एल को क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे। आई को क्या, आ की मात्रा और ई पढ़ेंगे, आई को, हो गया लाई। उसी प्रकार प्यारे बच्चे यहाँ पर और शब्द है पी आई ई, तो पी को पॉ पढ़ेंगे, आ ई को आ की मात्रा और ई पढ़ेंगे, हो गया पाई, हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, रूल नंबर 4 को पढ़ते हैं। जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में आई के बाद आर ई हो तो वहाँ पर उसको जो है, तो वहाँ पर उसको आय पढ़ेंगे,
आय, कैसे पढ़ेंगे? आय पढ़ेंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे एक शब्द है FIR E। अब एफ को क्या पढ़ेंगे? फ पढ़ेंगे। आई को क्या पढ़ेंगे? आ प्लस य पढ़ेंगे। आर को क्या पढ़ेंगे? र पढ़ेंगे। हो गया फायर। ई क्या? ई साइलेंट हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर एक शब्द है WIRE। डब्लू को क्या पढ़ेंगे? व पढ़ेंगे। आई को आ पढ़ेंगे, य पढ़ेंगे। आर को र पढ़ेंगे। ई साइलेंट हो गया। किसी भी शब्द के अंत में ई आता तो ई को नहीं पढ़ेंगे। हो गया आपका वायर हो गया। इस बात को ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपका टायर हो गया, इंस्पायर हो गया, ये सारे शब्द हैं। चलिए नियम नंबर 5 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को हमेशा बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसे एक शब्द है FIELD। अब आपके मन में सवाल आएगा कि AEIOU ये पांचों अलग अलग मात्रा है, तो यहाँ पर आई ई कैसा आ गया? देखिए दोस्तों, ये जो कॉन्सोनेंट के साथ जो मात्राएं होते हैं वो सिंगल भी लगते हैं और पेयर के साथ भी लगता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे एक शब्द में लिखूं कार, अब देखिए कॉन्सोनेंट पर सिर्फ एक सिंगल मात्रा है। लेकिन अगर मैं लिखूं रीड, READ, तो आर पे देखो दो मात्राओं का पेयर है, यानी ई भी है ए भी है, यानी मात्राओं का पेयर है। तो मात्राओं का पेयर भी होता है, सिंगल भी होता है। और मात्राओं के कितने पेयर होते हैं? टोटल 21। टोटल जो होता है 21 पेयर होता है। और AEIOU का जो 5 आपके वाउल है उनके 51 उच्चारण होते हैं, पेयर को लेकर और बिना पेयर को लेकर भी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखो एक पेयर आया, यानी आई ई का एक पेयर आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हमेशा बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। जैसे एक शब्द है FIELD, एफ को क्या पढ़ेंगे? फ पढ़ेंगे। आई ई को क्या पढ़ेंगे? बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। एल को आधा ल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट अलग अलग हों, उनके बीच में कोई मात्रा ना हो, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। एल का आधा ल हो गया, डी का ड हो गया फील्ड आपका। इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार एक और शब्द है, देख सकते हैं BELIEF, बिलीफ। बी का ब लिखेंगे, बी खत्म हो, ई का बड़ी, ई का छोटी की मात्रा लिखेंगे। ठीक है, ई का क्या? छोटी की मात्रा यहाँ पर लिख देंगे। एल का लॉ लिखेंगे। ई आई का क्या? फिर यहाँ बड़ी की मात्रा लिख देंगे। ठीक, एफ का क्या? फ लिख देंगे। हो गया बिलीफ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।